कैसे हैं आप सभी। मैं पंडित किशन शास्त्री जी आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज मैं आपको अपने इष्ट देवता अपने श्री कृष्ण भगवान बाल गोपाल जी से मिलवाने के लिए आया हूँ। बहुत दिन हो गया वीडियो बनाए हुए, काफ़ी दिन से कुछ जो है नहीं कर पा रहा था। आज जो है मन में इच्छा हुई कि अपने बाल गोपाल जी के बारे में कुछ जो है बात करूं आप सभी से, अपने लड्डू गोपाल जी के बारे में। ये मेरे इष्ट देवता हैं और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इनका पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है, सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। और आपको बताऊंगा कि लड्डू गोपाल जी का पूजन जो है, सबसे प्रथम तो क्या है कि लड्डू गोपाल जी को जो है अपने पारिवारिक सदस्य से भी ज़्यादा महत्व देना चाहिए। और ये बात जो है बहुत ज़रूरी जो है बैठा लीजिए मन में कि क्या कहते हैं कि घर में जब भी लड्डू गोपाल जी का जब प्रवेश होता है तो वो घर जो है लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसीलिए मन में ये भाव रखना चाहिए कि ये मेरा घर नहीं है, लड्डू गोपाल जी का घर है। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि लड्डू गोपाल जी अब आपके जैसे फैमिली के जो मेंबर होते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पत्नी, बच्चे, तो उसी तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जी भी हमारे फैमिली के मेंबर हैं। तो जैसे आप अपने फैमिली मेंबर की रिस्पेक्ट करते हैं, सेवा करते हैं, एक दूसरे के लिए मतलब सेवा करते हैं, फ़र्ज़ निभाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, उसी तरीके से लड्डू गोपाल जी को भी अपना परिवार का मेंबर मानिए। और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को जैसे आपके फैमिली के मेंबर हैं उसी तरीके से इनका भी विशेष ध्यान रखिए। और क्या है, जैसे फैमिली की कोई ज़रूरत होती है भाई, हर चीज़ की वस्तुओं की ज़रूरत होती है, घूमना फिरना टहलना, उसी तरीके से लड्डू गोपाल जी को भी जो है आप मान के चलिए। और एक चीज़ आप सबको और बताना चाहूँगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा ताम झाम के प्रेमी नहीं हैं, ये तो सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे हैं। अतः उनको जितना हो उतना भाव समर्पित किया जाना चाहिए और जितने मन से आप जो है इनका पूजन करते हैं उसी हिसाब से जो है आपको जो है फल की प्राप्ति होती है, आपको इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। तो आप ये समझ सकते हैं। तो अगर आप सच्चे मन से भाव से, जिस भाव से आप पूजन करेंगे उसी रूप में आपको ये दर्शन प्रदान करेंगे। और जैसे हम हैं, स्नान करते हैं और जो है खाना पीना भोजन करते हैं, घूमने टहलने जाते हैं, तो ऐसे ही आप हर दिन जो है लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। और स्नान कराने के बाद में एक विशेष ध्यान ये ज़रूर रखिए कि जैसे हमारे घर के जो मेंबर होते हैं, जैसे सर्दी होती है तो सर्दी में गर्म पानी से नहाते हैं, है ना, ठंडी में सर्दी में गर्म पानी से नहाते हैं और गर्मी में ठंडे पानी से नहाते हैं। तो उसी के ऊपर लड्डू गोपाल जी को भी जब स्नान कराइए, सर्दी का समय हो तो जो है गर्म पानी से स्नान कराइए और ठंड का समय हो और सर्दी का समय हो तो गर्म पानी से और ठंड का समय हो तो फिर जो है स्नान कराना चाहिए भगवान जी को। और गर्मी में जो है ठंडे पानी से स्नान कराना चाहिए, सर्दी में गर्म पानी से, गर्मी में ठंडे पानी से, सॉरी। और लड्डू गोपाल जी का स्नान कराने के बाद में जैसे मौसम का हिसाब हो, जैसे सर्दी है तो गर्म वस्त्र पहनाइए और गर्मी है तो हल्के वस्त्र पहनाइए और उसके बाद में साफ़ स्वच्छ वस्त्र पहनाइए लड्डू गोपाल जी को। और जैसे आपको भूख लगती उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती होगी, तो भगवान को भोग लगाइए, उनके भोजन का विशेष ध्यान रखिए। और भोजन के अलावा सुबह का नाश्ता और शाम के चाय नाश्ता आदि का भी भगवान का ध्यान रखिए। जैसे आप सुबह चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, भगवान को भी नाश्ता कराना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को भी आप भोजन करते हैं, भगवान जी को भी भोजन कराना चाहिए। आप शाम को आते हैं, चाय पीते हैं, भगवान जी को भी चाय या दूध का सेवन कराना चाहिए। फिर उसके बाद में शाम को जब आप शयन करते हैं, भोजन करते हैं, भगवान को भी भोजन कराना चाहिए, लड्डू गोपाल जी को। फिर जब आप शयन करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी शयन कराना चाहिए। और घर में कोई भी वस्तु अगर खाद्य पदार्थ की आती है तो सबसे पहले इनका भोग लगाना चाहिए, उसके बाद में ग्रहण करना चाहिए। और लड्डू गोपाल जी को सर्दी गर्मी से बचाव का विशेष प्रबंध करना चाहिए और मौसम के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण कराना चाहिए। अब
लड्डू गोपाल जी को आपको पता है कि खिलौने बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, तो आप उनके लिए खिलौने लाइए और वो खिलौने ला करके इनके पास रखिए, बच्चों में बांटिए खिलौने और उनके साथ खेलिए भी उन खिलौनों के साथ में। और समय समय पर जैसे आप लोग घूमने जाते हैं, गर्मी की छुट्टियां मनाने जाते हैं या कहीं भी घूमने टहलने जाते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को भी घूमने मतलब कि सैर कराइए, इनको भी जो है घूमने का जो है घुमाइए। और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई नाता अवश्य कायम कीजिए, चाहे आप इनको अपना पति मानिए, चाहे पत्नी मानिए, चाहे बेटा मानिए, चाहे बेटी मानिए, चाहे माता मानिए, चाहे पिता मानिए, चाहे दादा मानिए, चाहे दादी मानिए, कोई ना कोई एक संबंध जो है लड्डू गोपाल जी से अवश्य जो है स्थापित कीजिए और उसको पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, प्रेम पूर्वक निभाइए। और अपने लड्डू गोपाल जी को कोई ना कोई अपना प्यारा सा नाम अवश्य दीजिए, है ना। जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर को आप छोटा सा प्यारा सा नाम रखते हैं ना, बड़ा ही क्यूट सा अच्छा सा, वैसे ही लड्डू गोपाल जी का भी एक प्यारा सा नाम रखिए। और जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं ना, पारिवारिक सदस्यों से बड़े प्रेम से, वैसे ही लड्डू गोपाल जी से भी बात कीजिए, है ना। लड्डू गोपाल जी से भी बात करिए, इनके साथ खेलिए, जैसे आप अपने बच्चों के साथ खेलते हैं ऐसे इनके साथ खेलिए। और जिस प्रकार घर के सभी सदस्य भोजन करते हैं ना, तो इनको भी भोजन में सम्मिलित कीजिए और इनको भी प्रेम से भोजन कराइए। लड्डू गोपाल जी को पहले भोजन कराइए, बाद में स्वयं भोजन कीजिए। और रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराइए। ऐसा नहीं कि आप सो गए और लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, तो इनको शयन अवश्य कराइए। और जिस प्रकार जैसे आप छोटे से बच्चे को सुलाते हैं ना प्यार से, उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी सुलाइए, थपथपाइए, लोरी सुनाइए। और जब सुबह उठते हैं तो प्रेम पूर्वक इनको पुकार करके कन्हैया, कृष्ण या लड्डू गोपाल, जो भी गोपाल, प्यार से बुला करके इनको जो है जगाइए। और फिर उसके बाद में जिस दिन आप लड्डू गोपाल जी को घर में लाते हैं, उसी दिन से लड्डू गोपाल जी आपके घर के मेंबर हो जाते हैं। अतः हर बार उस तिथि को, जैसे हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते ही हैं, सबको पता है, पर आप लोगों को वो दिन भी अवश्य मनाना चाहिए जिस दिन आप जो है लड्डू गोपाल जी को अपने गृह में लाते हैं, अपने घर पे लाते हैं, लड्डू गोपाल जी का पूजन करते हैं। वो दिन, वो तिथि अवश्य याद रखिए और हर बार उस दिन, उस तिथि का, इनका जन्मदिन बड़े ही भव्य रूप से, बड़े ही अच्छे रूप में मनाइए, तो जो है बहुत ही अच्छा रहता है। और इनके लिए खिलौने लाइए और खिलौने बांटिए, लड्डू खिलाइए, प्रेम पूर्वक जो है मिष्ठान खिलाइए। और जो है सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि लड्डू गोपाल जी को सबसे ज़्यादा अगर प्रसन्न किया जा सकता है तो सरलता से, भाव से। कहते हैं ना, भगवान भाव के भूखे हैं। और जब भी घर से बाहर जाएं तो लड्डू गोपाल जी से आज्ञा लेकर के जाएं कि प्रभु मैं जा रहा हूं और आपकी आज्ञा हो तो मैं जा रहा हूं, प्रस्थान कर रहा हूं। और जब आइए तो बोलिए हम लड्डू गोपाल जी हम आए हैं आपके पास में। यानी कि जब भी घर से बाहर निकलिए इनको प्रणाम करके जाइए और जब भी घर से बाहर से आइए तब भी इनको प्रणाम कीजिए। और लड्डू गोपाल जी को बताइए कि हम प्रभु वापस लौट आए हैं। कहते हैं ना, भगवान तो भाव के भूखे हैं। जिस भाव से भी आप उनका ध्यान करेंगे वो भी उसी भाव से आपका ध्यान करेंगे, है ना। तो मैंने आप सबको जो है लड्डू गोपाल जी के बारे में बताया कि आप इनका पूजन करें, पाठ करें, ध्यान करें, जाप करें और इनसे बातें करें, इनके साथ खेलें। और इनको जैसे आप अपनों के साथ रहते वैसे ही इनके साथ रहें, तो जो है इनका प्यार मिलता है, इनका आशीर्वाद मिलता है। और अगर ये खुश हो जाते हैं तब तो हमें किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं रहती, है ना। बाकी फिर मैं कहूँगा कि बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। और इनकी कृपा आप पर, हम पर सदा सर्वदा बनी रहे और जो है हम सब यूं ही मुस्कुराते रहें, हम सब यूं ही प्रसन्न रहें और लड्डू गोपाल जी सब पर अपना विशेष स्नेह आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ में आप सभी को जो है क्या कहते हैं, बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री लड्डू गोपाल की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री मुरली मनोहर की जय, श्री बांके बिहारी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय।